दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण छंद लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम छंद को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। छंद किसे कहते हैं, छंद में मात्रा कैसे लगाएं, छंद की पहचान कैसे करें, प्रमुख छंद उदाहरण सहित हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने पुराने अंदाज में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा जानते हैं। वर्ण, मात्रा, चरण, गति, यति, तुक आदि से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। अब ये वर्ण क्या होता है? स्वर व्यंजन जानते हैं ना, अ आ ई और क ख ग घ ङ। इनमें जो एकक अक्षर हैं इन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ क्या है? एक वर्ण है। च क्या है? वर्ण है। न क्या है? वर्ण है। वर्ण यानी वर्णमाला के अक्षर। मात्रा अब जानिए, अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक ये जो स्वर हैं इन्हें ही मात्रा आप समझ लीजिए, मात्रा कहेंगे। चरण अब क्या है? चरण का मतलब पंक्ति, पंक्ति का मतलब लाइन। मान लीजिए 4 लाइन की कविता है। यह कविता के छंद के 4 चरण हैं। पहला वाला पंक्ति पहला चरण, दूसरा वाला दूसरा चरण, तीसरा वाला तीसरा चरण, चौथा वाला चौथा चरण कहलाएगा। अब आप गति जानिए। गति का मतलब प्रवाह, लय। कविता को पढ़ते समय जब उसमें एक लय होता है, प्रवाह होता है, जब कविता को बिना रुके हुए पढ़ते हैं उसे गति कहेंगे। गति का मतलब चाल, लय। अब यति, यति का मतलब होता है विराम। कविता को पढ़ते समय जहाँ हमें विराम लेना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है या रुकना पड़ता है, उसे यति कहेंगे। गति का मतलब लय और यति का मतलब विराम। अब तुक जान लीजिए। कविता के पंक्तियों के अंतिम वर्ण में जो समानता होता है उसे ही तुक कहेंगे। देखिए दोस्तों, छंद के 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णवृत्त छंद और मुक्तक छंद। ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। छंद के प्रकार हैं। मात्रिक छंद यानी जिस छंद की रचना मात्राओं के नियम के आधार पर हो उसे मात्रिक छंद। वर्णवृत्त छंद जिस छंद की रचना वर्णों के नियम के आधार पर हो उसे वर्णवृत्त छंद। मुक्तक छंद जिस छंद की रचना न तो मात्रा न ही वर्ण के नियम के आधार पर हो, जो स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से लिखा जाए उसे कहेंगे मुक्तक छंद। हमें यहाँ पर अब हम छंद में मात्रा कैसे लगाएंगे ये सीखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मात्रा जानना जरूरी है। मात्रा अ से लेकर औ तक, याद रखिएगा। अ से लेकर औ तक जितने भी वर्ण हैं ये क्या हैं? मात्रा हैं। मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, लघु और गुरु। लघु को ह्रस्व भी कहा जाता है, गुरु को दीर्घ भी कहा जाता है। लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं? अ, ई, उ, री। इनकी संख्या 4 है। ये लघु मात्रा हैं और इनका जो प्रतीक है, निशान है, चिन्ह है, वो ऐसा खड़ी पाई जैसा है और इनको संख्या में 1 माना जाता है। कितना? 1, याद रखिएगा। अब गुरु अ, ई, उ, री को छोड़कर जितने हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, अ, ये गुरु हैं। और गुरु का चिन्ह ऐसा है, यश जैसा, गणित के वक्राकार जैसा, और ये संख्या में 2 माने जाते हैं। याद रखिएगा, लघु को 1 और गुरु को 2। याद कैसे रखना है? बस ऐसे आपको याद रखना है। अ से औ तक मात्रा, अ, ई, उ, री लघु, बाकी सब गुरु हैं। अब जानिए जो 2 बच गए हैं। स्वर में अंग और अह, अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग। अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग दोनों गुरु होते हैं। अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार या विसर्ग लगा है तो वर्ण गुरु माना जाएगा। जैसे समझिए कंकाल, क में क्या है? अ है। याद रखिएगा, कोई भी व्यंजन अ की सहायता से बोला जाता है। अगर कोई मात्रा न लगा है तो उसमें स्वतः अ रहेगा। तो क, अ लघु है, लेकिन ऊपर अनुस्वार लगा है, अंग अनुस्वार, इसलिए अब क्या हो जाएगा? गुरु। क में आ लगा है तो आ क्या है? गुरु। ल में अ है, अ क्या होता है? लघु। अब विसर्ग का देख लिए, बालकः, ब में आ क्या है? गुरु। ल क्या है? लघु।
क क्या है, क भी लघु है लेकिन इसमें विसर्ग लगा है, इसलिए अब क्या हो गया, गुरु। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विशेष बात, दो चीज़ों का और ध्यान रखना है, क्या, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु माना जाएगा। अगर किसी वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, चंद्र बिंदु मतलब ऐसे आधा चांद ऊपर बिंदु, जैसे, तो ऐसा वर्ण क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। जैसे चांद, च में आ है, आ गुरु है लेकिन ऊपर चंद्र बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, लघु, द लघु है। इसी तरह हंसी, ऐसे रहेगा चंद्र बिंदु वाला हंसी, तो ये ह लघु है लेकिन ऊपर चंद्र बिंदु है तो भी लघु रहेगा, यानी चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और बात, अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण गुरु, यानी आधा व्यंजन से पहले अगर कोई वर्ण लघु है तो गुरु हो जाएगा। कैसे, समझिए, पुण्य, पुण्य में अर्ध व्यंजन है ना, आधा न, और पहले वाला लघु है, तो अब क्या हो गया, दोनों मिलकर गुरु, य में ये अ लघु। इसी तरह कल्प, क लघु है लेकिन इसके बाद अर्ध व्यंजन है और अर्ध व्यंजन से पहले क लघु है, तो ये हो गया गुरु, और ये लघु, अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम प्रमुख छंदों को उदाहरण सहित जानेंगे। यहाँ पर हम आपके लिए सरल सा सरल उदाहरण लाए हैं ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो और आप परीक्षा में लिखकर पूरा का पूरा अंक प्राप्त भी कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं दोहा। देखिए, अभी हम मात्रिक छंदों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो ये दोहा मात्रिक छंद है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। ये अब दोहा का लक्षण है, यही आपको लिखना रहता है और एक उदाहरण लिखना होता है। तो आप दोहा का परिभाषा या लक्षण क्या लिखेंगे, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। देखिए, मात्रिक छंद तीन तरह के होते हैं, एक सम मात्रिक, सम मतलब बराबर, मात्रिक मतलब मात्रा वाले। जिस छंद के चारों चरण में बराबर मात्रा हो उसे सम मात्रिक, और जिस छंद के पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे चरण में समानता हो, बराबरी हो, यानी जिसकी आधी चरणों में समानता हो, उसे कहेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। और जिसमें 4 से ज़्यादा चरण हो, यानी जो छंद 4 से ज़्यादा लाइन की हो, उसे कहेंगे विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ पर दोहा है ना, तो यह अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी इसकी आधी मात्राओं में समानता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, देखिए पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसीलिए अर्धसम मात्रिक छंद है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यह अर्धसम मात्रिक छंद है, इसके पहले तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, मात्रा लगाने का नियम मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर एक उदाहरण में मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा का उदाहरण है। बड़ा हुआ, ब में क्या है, बताया है ना, जिस वर्ण में कोई मात्रा न हो, अगर व्यंजन वर्ण है तो उसमें अ होगा, तो अ ई उरी, यही लघु होते हैं, बाकी सब गुरु। तो अ है तो लघु का चिन्ह लग गया। फिर बड़ा, आ है, गुरु लग गया। ह में छोटा ऊ है, छोटा ऊ लघु होता है, आ गुरु का चिन्ह। त में ओ गुरु होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर बीच में अर्ध व्यंजन आए तो पहले वाला तो लघु हो जाता है, लेकिन अगर पहले ही अर्ध व्यंजन आ जाए तो उसको गिना ही नहीं जाएगा, उसे छोड़ देंगे। तो इसलिए पहले अर्ध व्यंजन है तो इसे नहीं गिना गया। य में आ है, गुरु लग गया। ह में छोटा ऊ लघु, अ में गुरु, आ है दीर्घ तो गुरु है तो गुरु का चिन्ह लग गया। अब गिनेंगे, आपको बताया है ना, लघु को 1 गिनना है, गुरु को 2, तो एक इसका चिन्ह है लघु का, तो इसको 1 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13, तो इसके पहले चरण में 13 हुई। दूसरा देखिए, जैसे पेड़ खजूर, जब में अ क्या होता है, गुरु, तो गुरु का चिन्ह लगा है। से ए क्या होता है, गुरु, गुरु का चिन्ह लगा है। प में ए क्या होता है, गुरु, र, तो ये लघु हो गया। ख लघु, ज में बड़ा ऊ है तो गुरु, र लघु। अब इसको गिनते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 और 1 11। इसको देखिए, पंथी को छाया नहीं, प में प लघु है, लेकिन ऊपर मैंने बताया था भी कि अगर अनुस्वार लगा हो, अंग का मात्रा, तो गुरु हो जाता है, तो इसलिए गुरु हो गया है। थ में बड़ी है तो गुरु, को ओ गुरु, छाया आ गुरु गुरु, न अ लघु। ह में बड़ी है और अनुस्वार है तो अनुस्वार वाला भी गुरु होता है, तो गुरु हो गया। अब इसे गिनते हैं, इसमें कितने वर्ण हो, कितने मात्रा है, 2 2 4, देखिएगा 1 सेकंड,
2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13। ऊपर में भी 13 आया था और नीचे 11 आया था। अब लास्ट में फल आ गया अति दूर। फल अ लघु लघु आ ए गुरु गुरु अ लघु छोटी लघु द में बड़ा गुरु र लघु। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो देखिए किसका उदाहरण था, दोहा का, कि अर्ध सममात्रिक छंद है। इसकी आधी मात्राओं में समानता है 13 13 11। और इसके पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा, तो पहले तीसरे में 13 13 आ गया, दूसरे चौथे में 11 11, तो दूसरे चौथे में 11 11 है। तो इस तरह आप लक्षण याद कर लेंगे और उदाहरण याद कर लेंगे। मात्रा लगानी आप सीख ही गए हैं। मात्रा लगाकर ऐसे नीचे स्पष्टीकरण लिख देंगे कि प्रस्तुत उदाहरण के पहले तीसरे चरण में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 है, अतः यह दोहा छंद है। बस हो गया, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब सोरठा जान लीजिए। सोरठा में आपको क्या याद रखना है, यह दोहे का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, इसके पहले तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या था, पहले तीसरे में 13 13 था, दूसरे चौथे में 11 11। लेकिन यह दोहा का उल्टा है, इसलिए इसके पहले तीसरे चरण में 11 11 और दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये क्या याद करना है, बस इतना याद रखिएगा कि दोहा का उल्टा होता है और यहाँ पर उलट दीजिएगा मात्रा। उदाहरण देखिए यहाँ पर, कहे जो पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, जयों पंखे की पौन बिना डुलाए न मिले। इसका भी एक मात्रा बता देता हूँ, इसका भी जान लीजिए मात्रा कैसे लगा। क में लघु, अय गुरु, लघु छोटा उ, आ गुरु, वै गुरु, औ गुरु, न लघु छोटी लघु। हलंत के साथ अगर कोई वर्ण रहे तो लघु माना जाएगा। द में हलंत है तो लघु या गुरु। तो आप बस उदाहरण याद कर लीजिए, आपको मात्रा लगाने में बता ही दिया। मैं आपका यहाँ पर समय क्यों खराब करूँ, आप बस उदाहरण लगा जान लीजिए, मात्रा लगाने का नियम बता ही दिया है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला छंद बताता हूँ। देखिए चौपाई, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक बताए थे ना, जिसकी सब चरण में मात्राओं की में समानता हो, जिसके सब चरण में बराबर मात्रा हो, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्रा है। देखिए इसके सब में 16 16 हैं, इसलिए चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्रा। पहले और दूसरे चरण में तुक होता है। तुक मतलब पंक्ति के अंत में जो वर्णों में समानता होती है उसे तुक कहते हैं। तो उदाहरण देखिए इसका, नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामनी जाही, बड़े भोर भूपति मनी जागे, जाचक गुनगुन गावन लागे। यहाँ पर मात्रा लगा दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं। और जब इसको आप गिनेंगे तो ये पहला चरण है, इसमें 16 मात्रा, इसमें भी 16 होगी, इसमें भी 16। और क्या लिखा था, पहले और दूसरे चरण में तुक होता है। तो इसका पहला चरण माही, अंत में माही है, और दूसरा चरण में जाही। तो देखिए तुक है, मात्राएं समान हैं। समझ गए होंगे चौपाई भी। अब जानिए कुंडलिया। कुंडलिया क्या होता है, यह विषम मात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा के संयोग से इस छंद का निर्माण होता है। सबसे पहले विषम मात्रिक छंद मैंने बताया था कि मात्रिक छंद 3 प्रकार के, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक यानी जिसमें 4 से ज़्यादा चरण हो वो विषम मात्रिक। तो कुंडलियाँ 6 चरणों वाला है, इसलिए विषम मात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा के संयोग से इस छंद का निर्माण होता है। कुंडलियाँ, दोहा और सोरठा छंद कुंडली की तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जाकर कुंडलिया छंद बनता है। कैसे, प्रारंभ में दोहा, शुरू में 2 चरण दोहा रहेगा और बाद में 2 छंद रोला होगा। इसके प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 24 मात्रा होगी। जैसे ये दोनों दोहा है, और जब एक साथ गिनेंगे, दोनों चरण एक साथ गिनाएगा, पहला दूसरा, पहला चरण हो जाएगा दोहा का, और तीसरा चौथा दूसरा चरण हो जाएगा। तो ये दोहा है। इसके पहले तीसरे में 13 13 है, दूसरे चौथे में 11 11। जब एक साथ गिना गया है तो 24 24। और क्या, पहले में कुंडलिया में क्या होता है, पहला छंद दोहा होता है, बाद में 2 छंद रोला होते हैं, और बाद में 2 छंद क्या होता है, रोला। यहाँ से रोला है, देखिए, जो तरे पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, और यहाँ तक पूरा क्या है, रोला है, रहिए तक। इस तरह रोला के प्रत्येक चरण में
24-24 मात्राएं होती हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होगी। इस तरह इसके छठों चरण में 24-24 मात्रा हो गई। ये छंद कुंडलिया है। और कुंडलिया छंद की एक विशेषता है कि यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से इस छंद का समापन भी होता है। जैसे आप देखिए, रहिए से शुरू हुआ है और अंत में रहिए आया है। और बाकी सब मात्रा लगाने आप जान ही गए हैं, उदाहरण सहित इसको याद कर लीजिएगा। ये सब छंद आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।